गजानन माधव मुक्ति बोध प्रगतिवादी कवि हैं। अपने चांद का मुंह टेढ़ा है काव्य संग्रह में संकलित अपनी लंबी कविता अंधेरे के माध्यम से वह अपने मन के विचारों को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि मेरी आत्मा मेरे दरवाजे को, मन के दरवाजे को लगातार बजा रही है। वह मुझे इस समाज के लिए कुछ करने के लिए उत्सुक कर रही है और कई बार मेरे मन में यह विचार आता है, दरवाज़ा खोलकर बाहों में कस लूँ, कि मैं अपनी उस आत्मा के लिए अपना दरवाज़ा खोल दूँ और उसे अपने बाहों में भर लूँ, अर्थात उसको आलिंगन कर लूँ, उसकी बात को स्वीकार कर लूँ, हृदय में रख लूँ। मैं अपनी आत्मा को और उसके विचारों को अपने मन में समा लूँ और वह जैसा कहती है वैसा करने के लिए तैयार हो जाऊँ, घुल जाऊँ, मिल जाऊँ लिपट कर उससे। मैं उसके साथ इतना घुल जाऊँ कि मेरी आत्मा और मेरे मन के विचारों में कोई अंतर ना रहे। मैं अपने मन से अपने सारे डर को निकाल कर उसके साथ लिपट जाऊँ, अर्थात अपने बीच के अंतर को समाप्त कर दूं। परंतु भयानक गड्ढे के अंधेरे में आहत और शत विक्षत मैं पड़ा हुआ हूँ। लेकिन वह कहता है कि मैं एक निराशा के ऐसे गड्ढे में फंसा हुआ हूँ कि मैं वहाँ रहकर घायल हो चुका हूँ। क्षत विक्षत होने का मतलब घायल होना, आहत होना, कि मैं इतना अधिक परेशान हो चुका हूँ कि मैं वहाँ से निकल नहीं पा रहा हूँ। ऐसा लगता है कि मेरी शक्ति मेरा साथ नहीं देती या मैं कमज़ोर पड़ गया हूँ, मेरे अंदर शक्ति नहीं रही है कि अब मैं अपनी आत्मा की बात को सुनकर उठ सकूँ। ज़रा भी, थोड़ा सा भी मैं हिल नहीं पा रहा। मेरे अंदर ऐसी शक्ति नहीं है कि अब मैं इस दुनिया से लड़ सकूं। यह भी तो सही है कि कमज़ोरियों से ही मोह है मुझको। वह कहता है कि ये मेरे अंदर की कमज़ोरियां हैं जो मुझे उठने नहीं दे रही। मैं अपने आप को शक्तिहीन मानने लगा हूँ और लगता है मुझे अपनी इसी शक्तिहीनता से इतना प्यार हो गया है कि मैं इस संसार के दुखी लोगों को दुखी देखकर भी आहत नहीं होता और उनके लिए कुछ करने को तैयार नहीं होता। इसलिए टालता हूँ उस मेरे प्रिय को, कतराता रहता, डरता हूँ उससे। इसलिए मैं अपने उस प्रिय आत्मा को, जिससे मैं प्रेम करता हूँ, जिसके विचारों का मैं आदर करता हूँ, मैं उससे उसकी सुनना नहीं चाहता, उससे कतराता रहता हूँ, अर्थात उससे अपने आप को बचाने का प्रयत्न करता रहता हूँ। मैं उसकी आवाज़ को सुनना नहीं चाहता क्योंकि मुझे डर है कि जब मैं उसकी आवाज़ को सुनूंगा तो वह मुझे खुद ही इस समाज से लड़ने के लिए कहेगी और वह मुझे कुछ ऐसा करने का प्रयत्न करेगी कि मैं अपने विचारों को उसके सामने व्यक्त कर सकूं और मैं उसके सामने दोषी बन जाता हूं। अर्थात वह कहता है कि मैं इन सब बातों के लिए अपने आप को ही दोषी मानता हूं, लेकिन मैं क्या करूं, मैं शक्तिहीन हूं, मैं वहां तक नहीं पहुंच सकता। वह बिठा देता है तुंग शिखर के खतरनाक खुरदरे कगार तट पर। कवि जो है वो अपनी आत्मा के विषय में कहता है कि मेरी आत्मा मुझे लगातार इस समाज में उठने के लिए प्रेरित कर रही है और वो मुझे तुंग शिखर यानी कि बहुत ही ऊंचे शिखर पर, इस संसार के ऊंचे सिंहासन पर बिठाना चाहती हैं। वह मुझे इस संसार की ऊंची चोटी पर बिठाना चाहती हैं, लेकिन मेरी आत्मा नहीं जानती कि वो रास्ता कितना खतरनाक है। उसके रास्ते में कितने खुरदरे कगार, मतलब खुरदरे वो रास्ते हैं, कटा फटा रास्ता है, कितनी मुसीबतें हैं जिनको झेल कर मैं इतनी ऊंचाई को प्राप्त कर सकता हूँ। कहने का अभिप्राय कि इस संसार में प्रसिद्धि को प्राप्त करने के लिए इंसान को बहुत कुछ सहन करना पड़ता है, लेकिन वह सहन करने की शक्ति अब उसमें शायद नहीं है। शोचनीय स्थिति में ही छोड़ देता मुझको। वह कहता है कि ये जो संसार है, ये जो मेरी आत्मा है, मैं उसको एक दुख की स्थिति में छोड़ देता हूँ। कहने का अभिप्राय, मैं उसकी बात को नहीं मानता और मैं उसके कहने पर ऊंचाई के शिखर पर पहुंचना नहीं चाहता। कहता है पार करो पर्वत संधि के गहवर। मेरी आत्मा तो मुझे बार बार कहती है कि मैं इस संसार की इन गहरी पर्वतों की श्रृंखलाओं को पार करूं, इनकी गहराई को पार करके दूर उतर जाऊं और रस्सी के पुल पर चलकर, मतलब कठिनाइयों को झेलकर दूर उस शिखर कगार पर स्वयं ही पहुंचूं, अर्थात विजय के शिखर पर खुद पहुंचूं। इस संसार को पूंजीपतियों से आज़ाद करवाऊं, शोषित वर्ग को, उस पर हो रहे अत्याचार को उससे बाहर निकलवाऊं। अरे भाई, मुझे नहीं चाहिए शिखरों की यात्रा,
लेकिन मैं डर जाता हूँ। मैं नहीं करना चाहता वह क्रांति, मैं नहीं करना चाहता लड़ाई, मैं पूंजीपतियों से लड़ नहीं सकता, मैं उस ऊंचाई के शिखर पर पहुँचना नहीं चाहता, मैं इस झगड़े का नेता बनना नहीं चाहता, क्योंकि मुझे डर लगता है ऊंचाइयों से। बजने दो सांकल, उठने दो अंधेरे में ध्वनियों के बुलबुले। इसलिए वह कहता है कि अरे मेरी आत्मा, तू मेरे हृदय के जितने मर्जी दरवाजे पीटती जा, अपनी सांकल बजाती जा, लेकिन मेरे अंदर से, मेरे अंधेरे में ध्वनियों के अर्थात मुझे आवाज़ें लगाती जा। मुझे चाहे कितने भी स्वर बदल बदल कर बुला ले, लेकिन मैं आने वाला नहीं हूँ, मैं तेरे लिए दरवाज़ा खोलने वाला नहीं हूँ। वह जन वैसे ही आप चला जाएगा आया था जैसे। फिर मैं अपने मन से कहता हूँ कि उसे दरवाज़ा खटखटाते रहने दे, खोलना मत। वो जहाँ से आया, जैसे आई थी आया था वैसे ही चला जाएगा। अर्थात मेरी आत्मा बोल बोल कर अपने आप ही चुप हो जाएगी, लेकिन मैं उसके कहे के अनुसार चल नहीं सकता, इस संसार में उड़ नहीं सकता। खड्डे के अंधेरे में मैं पड़ा रहूँगा पीड़ाएं समेटे। मैं तो इसी निराशा के अंधेरे में पड़ा रहूँगा, दुख को अपने अंदर संजोता रहूँगा, लेकिन अपने उस दुख को दूर करने का प्रयत्न नहीं करूँगा। मैं अपने उस दुख से बाहर आने का प्रयत्न नहीं करूँगा। क्या करूं, क्या नहीं करूं, मुझे बताओ। वह कहता है कि हे मेरी आत्मा या मेरे मन, तू ही बता, मैं क्या करूं। मैं कुछ भी करना नहीं चाहता और बहुत कुछ करना चाहता हूं। मुझे इस दुनिया से डर लगता है, मैं इस पूंजीपति वर्ग से डरता हूँ, मैं इस शोषित वर्ग के प्रति दया का भाव रखता हूँ, लेकिन मैं उसके लिए कुछ कर नहीं पाता। इस तम शून्य में तैरती है जगत समीक्षा। कहते हैं मेरे इस अंधेरे शून्य में जहाँ कोई आता जाता नहीं है, ये सारे संसार की समीक्षा, इसका सारा विश्लेषण मेरे आसपास तैरता रहता है। ये अंधेरा मुझे ना जाने कब कब को चोटता रहता है कि तुम इस संसार के लिए कुछ कर सकते हो, करते क्यों नहीं। की हुई सह नहीं सकता, कहता मुझसे ये सहन नहीं होता, इस दुनिया का दुख दर्द मुझसे सहा नहीं जाता। विवेक विक्षोभ महान उसका, तम अंतराल में सह नहीं सकता। विवेक विक्षोभ, वह कहता है कि इस आत्मा की जो नाराज़गी है, उसका सहनशीलता है, वो इतनी महान है कि उसकी बात मुझे अच्छी लगती है, लेकिन इस अंधेरे के कारण, इस निराशा के कारण मैं कभी भी उसकी बात को सहन नहीं कर पाता। मैं उसकी आत्मा को या उस आत्मा के विचारों को समझ नहीं पाता। अंधियारे मुझ में द्युति आकृति सा भविष्य का नक्शा दिया हुआ उसका सह नहीं सकता। कहते हैं कि इस अंधेरे में द्युति आकृति सा चमकदार उस व्यक्ति का चेहरा, मेरी आत्मा का चेहरा, वो मुझे भविष्य का नक्शा दिखा रहा है, जो मुझे बता रहा है कि आने वाला भविष्य कितना सुंदर होगा अगर मैं थोड़ा सा प्रयत्न करूं। लेकिन मुझसे वो सहन नहीं होता, क्योंकि मेरे अंदर शक्ति नहीं है, मैं उठ नहीं पा रहा, मैं इस दुनिया से लड़ने के लिए तैयार नहीं हो पा रहा। नहीं, उसको मैं नहीं छोड़ नहीं सकूँगा, सहना पड़े मुझे चाहे जो भले ही। अपनी अंतिम दोनों पंक्तियों में वह कहना चाहता है कि अरे नहीं, ये मैं क्या करने जा रहा हूँ। मैं अपनी आत्मा की बात को नहीं सुन रहा। नहीं, मुझे तो उसकी बात को सुनना पड़ेगा। मैं इतना कमज़ोर भी नहीं हूँ कि मैं अपनी आत्मा को यूं ही छोड़ दूँ, मैं इस दुनिया को यूं ही रोता हुआ छोड़ दूँ। मैं इस दुनिया के लिए कुछ करना चाहूँगा, इस दुनिया को पूंजीपति वर्ग से बचाना चाहूँगा। अब मुझे कुछ भी सहन करना पड़े, अर्थात कितने भी दुख दर्द और कितने भी खुरदरे रास्तों को झेलना पड़े, लेकिन मैं उस रास्ते को झेलूँगा और इस संसार को, इस शोषण भरे समाज से बाहर निकालूँगा। पूंजीपति वर्ग से, इस सारे गरीब वर्ग को अत्याचार से मुक्त करवाऊँगा। मैं इस संसार में क्रांति लाऊँगा।